जंगल के पेड़ धीरे धीरे झूम रहे थे और आसमान में आधे छिपे तारे जैसे वो भी इस घने अंधेरे से डर गए हों। आरव अब अपनी दादी के घर आया था। जंगल के किनारे बना एक पुराना लकड़ी का घर, जिसकी दीवारों में भी जैसे पुरानी कहानियों और अनकहे रहस्यों की सांसें बसी हों। थोड़ी ही दूरी पर एक तालाब था, बिल्कुल शांत, लेकिन अजीब तरह से जिंदा महसूस होता हुआ, जैसे किसी की आंखें अंदर से झांक रही हों। उस रात खाना खाकर आरव अपने कमरे में बैठा था। कमरे की मेज पर रखा पुराना टिमटिमाता लैंप मंद पीली रोशनी फैला रहा था, जो दादी के चेहरे पर पड़कर हल्की हल्की परछाइयां बना रहा था। दादी, ये जगह, ये कॉटेज इतनी खामोश क्यों है, जैसे कोई हमें देख रहा हो? ये जंगल, यहाँ की हवा में कुछ अलग है, कुछ पुराना। यहाँ के लोग कहते हैं कि रात के वक्त तालाब के पास नहीं जाना चाहिए। दादी, आप भी ना, ये तो बस जंगल है, थोड़ी सी हवा, थोड़ा सा अंधेरा, इसमें डरने वाली क्या बात है? दादी, सच बताओ, कोई ऐसी बात है जो आप हमसे छुपा रही हैं? कोई पुरानी कहानी, कुछ अजीब, कुछ डरावना? कहानियां तो बहुत हैं बेटा, पर कुछ कहानियां बोलने से पहले सोचना पड़ता है, क्योंकि उनके शब्द और उनका असर हवा में रह जाते हैं। दादी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? ऐसा क्या है इस लेक के बारे में? हमें तो बस ये लगा था कि ये एक नॉर्मल सा कॉटेज है। नॉर्मल? ये तालाब, ये जंगल, ये नॉर्मल नहीं है। यहाँ की मिट्टी में, पानी में कुछ ऐसा है जो कभी सोता नहीं। कभी कभी रात के वक्त एक आवाज सुनाई देती है, एक औरत का रोना। औरत का रोना? कौन सी औरत दादी? क्या बात कर रही हैं आप? तुम लोग छोटे हो, शायद समझ ना पाओ, पर यहाँ के लोग जानते हैं, वो यहाँ से कहीं नहीं गई। उसका दर्द, उसका श्राप अब भी यहाँ है। दादी, आपको कोई डरावनी कहानी आती है क्या? कोई भूत की कहानी? कहानी तो मैं सुना दूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक कहानी खत्म ना हो जाए, कोई भी यहाँ से उठकर नहीं जाएगा, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ठीक है दादी। बेटा, ये कहानी मशहूर है, लालो रोना की, लेकिन वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक श्राप है। उसका रोना आज भी इस हवा में सुनाई देता है। बहुत पहले एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम था मारिया। उसकी जिंदगी खुशियों से भरी थी। एक प्यार करने वाला पति, 2 मासूम बच्चे और हंसी खुशी भरा घर। लेकिन खुशियां अक्सर सबसे पहले उसी के घर से जाती हैं। एक दिन सब कुछ बदल गया। मारिया के पति की जिंदगी में कोई और आ गई, एक अमीर औरत, सुंदर, घमंडी और लालची। उसके पति ने धीरे धीरे मारिया और बच्चों से दूरी बना ली। मारिया रोती रही, विनती करती रही, पर एक दिन उसका पति हमेशा के लिए चला गया। मारिया का दिल टूट गया, नहीं, टुकड़ों में बिखर गया। वो किसी से बात नहीं करती, खाना नहीं खाती, बस चुपचाप बहते पानी को देखती रहती। कभी नदी, कभी झील, मानो उसे पानी में अपना दुख दिखाई देता हो। दिन बीतते गए और उसके अंदर कुछ मरने लगा, शायद उम्मीद या शायद इंसानियत। एक रात मारिया अपने दोनों बच्चों को नदी के किनारे ले गई। उसके चेहरे पर आंसू थे और आंखों में पागलपन। बच्चों ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, डर लग रहा है, लेकिन उस पल वो माँ नहीं रही थी,
बस एक टूटी हुई आत्मा थी जो बदले की आग में जल रही थी। और फिर उसने अपने ही बच्चों को ठंडे काले पानी में धक्का दे दिया। उनकी चीखें आज भी उस घाट पर गूंजती हैं, माँ बचाओ। लेकिन मारिया ने अपना दिल पत्थर की तरह बांध लिया था। पानी ने उसका सब कुछ छीन लिया था, उसकी सांसें, उसकी जिंदगी और मारिया की आत्मा। जब पानी शांत हो गया, चांद बादलों के पीछे से निकल आया। उसी रोशनी में मारिया को एहसास हुआ उसने क्या कर दिया। उसके हाथ कांप उठे, वो चीखी, रोई, पागलों की तरह पानी में कूद पड़ी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। उसके बच्चे हमेशा के लिए खो चुके थे। उसकी अंतिम चीख इतनी भयानक थी कि पूरा घाट कांप उठा। कहते हैं वो चीख इंसान की नहीं थी, वो उसकी आत्मा के फटने की आवाज थी। कुछ दिनों बाद मारिया की लाश किनारे पर मिली, लेकिन गांव वाले कहते हैं वो मरी नहीं थी, वो शापित हुई थी। लोगों ने रातों में नदी के किनारे एक औरत को रोते हुए सुना। उसकी कराह हवा को चीरती थी और उसकी आवाज सुनाई देती थी, आई मिस ईहोस, आई मिस ईहोस। इसका मतलब, ओ मेरे बच्चों, धीरे धीरे लोग समझ गए ये कोई इंसान नहीं, ये लालोराना रोती हुई औरत है। वो अपने गुनाहों के लिए मुक्ति नहीं पा सकी, इसीलिए भगवान ने उसे श्राप दिया। वो हमेशा अपने बच्चों को ढूंढती रहेगी, लेकिन कभी नहीं पा सकेगी। कहते हैं वो आज भी तालाबों और नदियों के पास भटकती है, पर अब वो सिर्फ अपने बच्चों को नहीं ढूंढती, वो दूसरों के बच्चों को भी अपना समझकर ले जाती है। जो उसके रोने की आवाज सुन ले, समझ लो उसका विनाश शुरू हो गया। और अगर कोई उसका नाम लेकर उसे बुलाए, वो तुरंत सामने आ जाती है। भीगी हुई नीली पड़ी त्वचा, खाली आंखें, मौत जैसी ठंडी आवाज। लोग कहते हैं कुछ आत्माएं सिर्फ श्रापित नहीं होती, खुद श्राप बन जाती हैं। और मारिया ला लोरोना अब एक श्राप है जो कभी खत्म नहीं होगा। उसकी चीख आज भी चलती हवाओं के साथ गूंजती है, तालाब के ऊपर, पेड़ों के बीच और उन लोगों के कानों में जो रात के समय वहां जाने की हिम्मत करते हैं। दादी कुछ देर चुप रही। उनकी आंखों में उस कहानी का डर अब भी जिंदा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद भी कभी वो आवाज सुन चुकी हों। कमरे में से